नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी मैथ्स पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर हूँ बीएससी मैथ्स के मैट्रिसेज बुक का एक्सरसाइज 1A का फुल सॉल्यूशन, जो कि हमारा होने वाला है लालजी प्रसाद बुक से। और साथ में मैं आपको पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन करवाऊँगा उसका पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूँगा। तो पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस जो मैट्रिसेस चैप्टर है उसके मैंने 2 वीडियो अभी तक थ्योरी पार्ट के अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, तो वहाँ से आप जाके उस वीडियोज को भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका भी लिंक दे दूँगा, या फिर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा। दोस्तों होता क्या है कि ज़्यादातर जो यूट्यूब पे होते हैं सभी बहुत ज़्यादा कंटेंट है, लेकिन सही तरीके से नहीं, अरेंज वे में नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा है कि मेरा जो भी कंटेंट होगा, मैं जो भी चीज़ यहाँ पे डिलीवर करूँगा कंटेंट, वो सब अरेंज वे में होना चाहिए। तो मैंने जितने भी कंटेंट अभी तक पढ़ाए हैं या फिर यूट्यूब पे जो भी अपलोड किया, सबको एक अरेंज वे में प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। तो आपको प्लेलिस्ट का भी मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं एक्सरसाइज 1A पे, और क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके देखेंगे। पूरा का पूरा क्वेश्चन इस वीडियो में सोल्व होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि फाइंड ए प्लस बी फाइंड कर रहा है, जहाँ पे ए बराबर हम लोग को इतना दिया हुआ है, ये बराबर हम लोग को ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे बी बराबर भी यहाँ पे हम लोग को ये दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो बोल रहा है ए प्लस बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे गिवन जो दिया हुआ है वो सब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ए बराबर इतना और बी बराबर इतना, ये दो मैट्रिक्स हमको दिया गया है। तो यहाँ पे इसीलिए ए प्लस बी बराबर कितना होगा, तो ए प्लस बी बराबर मैट्रिक्स ए प्लस बी बराबर मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए को हम लोग यहाँ पे रख देंगे, मैट्रिक्स बी को फिर यहाँ पे रख देंगे। फिर हम जानते हैं कि जो मैट्रिक्स का सम होता है, अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो उसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट जुड़ते हैं, और उसका जो ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर उसका सेम रह जाएगा। तो ये भी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ये भी आपका 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे दोनों जब जुड़ता है 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स और 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, तो यहाँ पे 3/3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स हमको मिलेगा। तो दोनों को अगर जोड़ते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट 2 और 2, यहाँ पे 2 + 2 कितना आ गया 4। फिर यहाँ पे 3 और -1 जुड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 2। ऐसे करके हम लोग हर एक एलिमेंट को जोड़ेंगे, और फिर यहाँ पे हम लोग आ जाएगा ये मैट्रिक्स। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द मैट्रिसेज ए एंड बी। मैट्रिसेज ए और मैट्रिसेज बी को फाइंड करना है, जहाँ पे हम लोग को दिया गया है कि ए प्लस बी बराबर, एक मैट्रिक्स दिया गया है ए प्लस बी बराबर इतना है, और ए माइनस बी बराबर दूसरा मैट्रिक्स दिया गया है इतना है। तो बोल रहा है ए और बी दोनों अलग अलग फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले लिख देंगे इसको, दोनों को एक एक इक्वेशन मान लेते हैं कि ये जो हम लोगों को दिया हुआ है पहला मैट्रिक्स ए प्लस बी, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, और फिर यहाँ पे दूसरा जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए माइनस बी, इसको दूसरा इक्वेशन मानते हैं। तो अगर हमको ए फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अगर जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए बी और बी कट जाएगा। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो बी और बी कट जाएगा, बच जाएगा कितना 2a। तो 2a हम लोग को बच रहा है, लेकिन हम लोग को चाहिए a, तो इसमें 2 से भाग करेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, तो बराबर 1/2 इंटू मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी, सॉरी मैट्रिक्स ए प्लस बी और मैट्रिक्स ए माइनस बी, दोनों का मान लिख देंगे। तो दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो फिर इतना हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 1/2 इंटू इतना हो जाएगा। तो 1/2 इंटू ये जो मैट्रिक्स है इसमें 1/2 से गुना करेंगे, तो भाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम जानते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन से कितना हो जाएगा, तो ये हमारा मैट्रिक्स लास्टली आ जाएगा। अब चलिए चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोगों को, सॉरी थर्ड नंबर पे नहीं, अभी इसमें सिर्फ हमने ए फाइंड किया है, फिर बी फाइंड भी करना है। तो बी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वैसे ही 1/2 इंटू ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी कर देंगे। तो ए प्लस बी मैट्रिक्स जो है उसका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे,
और ए माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। दोनों का जब वैल्यू रखेंगे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 1/2 से गुना करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी मैंने आपको उस जो थ्योरी पार्ट का सेकंड वीडियो था उसमें मैंने आपको बता दिया था दो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे हम लोग को इतना आ जाएगा, तो इसमें इतना हम लोग को आ रहा है, तो इसमें 1/2 से गुना भी हो रहा है, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो इतना हम लोग को आ जाएगा मैट्रिक्स बी का मान। तो मैंने मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों को निकाल लिया, तो यही हो गया हमारा आंसर। चलिए चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ़ ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया गया है इतना और बी बराबर भी कोई मैट्रिक्स दिया गया है। ए बराबर हम लोग को इतना मैट्रिक्स दिया गया है और बी बराबर भी इतना मैट्रिक्स दिया गया है, तो कह रहा है 2a माइनस 3b को निकालना है। तो 2a माइनस 3b को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2a फाइंड करेंगे। 2a फाइंड करने के लिए तो a बराबर हम लोग को इतना दिया हुआ है, तो 2a बराबर 2 इंटू जो a का वैल्यू है उसमें रख देंगे, तो ये हमारा आ गया 2a। फिर हम लोग अब 3b फाइंड करना है, तो 3b फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले b का मान हम लोग को यहाँ पे b का मान हम लोग को दे रखा है यहाँ पे, तो 3b करेंगे तो 3 इंटू बी का वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 3b। यहाँ पे मैंने छोटे से लिख दिया है, यहाँ पे हमारा 3b का मान आ जाएगा। तो 2a माइनस 3b करना है, यहाँ पे 2a माइनस 3b करना है, तो 2a का वैल्यू रखेंगे और माइनस 3b का वैल्यू रखेंगे, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ये जो हो गया ये हमारा आंसर, जो कि हमारा 2a माइनस 3b के बराबर हो जाएगा। चलिए चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ़ अगर दिया गया है ए बराबर कोई मैट्रिक्स हम लोग को यहाँ पे इतना दे दिया गया है, और फिर बी बराबर भी कोई मैट्रिक्स हम लोग को इतना दे दिया गया है, तो क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है 3a माइनस 4b। तो इसको हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही बनाएंगे। सबसे पहले ए बराबर हम लोग को इतना दे दिया गया है, तो हम 3a निकाल लेंगे। तो 3a बराबर हम लोग को यहाँ पे आ चुका है, और फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 4 भी निकालेंगे। 3a तो निकाल दिया, 4 भी निकालेंगे। तो 4 भी यहाँ पे अगर निकालते हैं तो हम लोगों को क्या दिया है, सबसे पहले b बराबर हम लोग को दे रखा है, कोई मैट्रिक्स b बराबर इतना दिया है, तो 4b बराबर 4 इंटू ये मैट्रिक्स, तो हम लोग को इतना वैल्यू आ जा रहा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन से। तो अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, 3a माइनस 4b। तो 3a का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, 3a माइनस 4b बराबर 3a का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम, और 4b का वैल्यू भी यहाँ पे रखेंगे। तो दोनों का जब वैल्यू रखते हैं तो हम लोगों को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करने पे इतना आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आंसर हो गया, 3a माइनस 4b का मान हो गया। चलिए देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चा लोग को ज़्यादा दिक्कत होता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द इक्वेशन a प्लस एक्स बराबर o हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन इन द सेट ऑफ m क्रॉस n मैट्रिक्स। तो ये हम लोग को दे रखा है इन द सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिक्स। प्रूव क्या करना है कि m क्रॉस n मैट्रिक्स का सभी सेट है, ए दिया हुआ है a प्लस एक्स बराबर 0, इसका जो होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन करने का मतलब एक ही सॉल्यूशन इसका आएगा, जब भी आएगा तो अलग अलग सॉल्यूशन आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे a बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, एक पहला मैट्रिक्स है। दूसरे को मानेंगे x बराबर एक्स आई जे एम क्रॉस एन, और सी को माने ओ को मानेंगे 0 या फिर नल मैट्रिक्स। सबको हम m क्रॉस n ऑर्डर का ही माने हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है इन द सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेज। तो यहाँ पे हम लोग को आ जाएगा a प्लस एक्स बराबर 0, ये हमको प्रूव करना दिया हुआ है, तो इसको प्रूव करना है कि इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट a प्लस एक्स बराबर o। तो a प्लस एक्स बराबर o का मतलब क्या होगा, ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस एक्स आई जे एम क्रॉस एन बराबर o। तो अगर उतना बराबर o है तो हम लोगों को क्या होगा कि ए आई जे एम क्रॉस एन बराबर o माइनस इतना, इसको हम लोग राइट हैंड साइड भेज रहे हैं। तो ए आई जे एम क्रॉस एन बराबर, जब हम लोग दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटेगा, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटेगा तो इतना हो जाए।
तो जीरो में से ए आई जे घट रहा है तो माइनस ए आई जे एम क्रॉस एन हम लोग को हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स आई जे एम क्रॉस एन का मान कितना आ गया, माइनस कॉमन होके बाहर हो जाएगा, तो ए आई जे एम क्रॉस एन आ गया। तो इसका मतलब एक्स बराबर कितना आ गया, माइनस ए। एक्स बराबर माइनस ए आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी एक्स का वैल्यू जो आएगा वो जो हम मैट्रिक्स रखेंगे उसका माइनस में आएगा। तो 10 लिख देंगे, ए प्लस एक्स बराबर 0 हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर एक्स इन द सेट ऑफ ऑल एम क्रॉस एन मैट्रिसेज। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा कि जब आप देखिएगा, ये वीडियो देख रहे होइएगा, तो यहाँ पे आपको चैप्टर्स करके दिखाएगा। तो वो क्या होता है कि क्वेश्चन बाई क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। मैं वहाँ पे क्वेश्चन बाई क्वेश्चन का सॉल्यूशन डाल दूँगा। हर एक क्वेश्चन का जो भी आपको क्वेश्चन देखना होगा चैप्टर से चुनेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे आप चुनेंगे और वहाँ से डायरेक्ट उसी क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ए एंड बी आर टू एम क्रॉस एन मैट्रिसेज एंड 0 इज ए नल मैट्रिक्स ऑफ टाइप एम क्रॉस एन, देन शो दैट ए प्लस बी बराबर ओ और बी इज इक्वल टू माइनस ए एंड ए इज इक्वल टू माइनस बी। बोल रहा है ए और बी दो एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है और ओ क्या है, नल मैट्रिक्स है। तो अगर ए प्लस बी बराबर ओ है तो शो करना है कि बी बराबर माइनस ए होगा और ए बराबर माइनस बी होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन है और बी बराबर बी आई जे एम क्रॉस एन है। तो यहाँ पे ए प्लस बी बराबर ओ दिया हुआ है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन मानने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस बी ऐड कर रहे हैं। तो ए प्लस बी में माइनस बी ऐड कर रहे हैं, फिर 0 में भी माइनस बी ऐड कर रहे हैं, सॉरी ओ में भी माइनस बी ऐड कर रहे हैं। तो ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन, और ये दोनों को एक साथ ऐड कर रहे हैं, प्लस माइनस ऑफ बी आई जे एम क्रॉस एन बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ओ माइनस बी आई जे एम क्रॉस एन। तो यहाँ पे उसके बाद हम लिख सकते हैं ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन माइनस बी आई जे एम क्रॉस एन, वही चीज़ है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन और प्लस में माइनस ऑफ बी आई जे एम क्रॉस एन। उसी लाइन को मैंने यहाँ पे फिर से दोबारा लिख दिया है क्योंकि पेज बदल गया था। तो यहाँ पे तीनों को हम एक साथ लिख सकते हैं बाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेज, मतलब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट घट रहा है और जुट रहा है। और यहाँ पे 0 में से बी घटा है तो माइनस बी आया है, तो बी माइनस बी यहाँ पे कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा, ए आई जे एम क्रॉस एन, तो बराबर माइनस ऑफ बी आई जे एम क्रॉस एन, माइनस बाहर ले लिए, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, माइनस बी। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। फिर अगेन हम मानेंगे क्या, ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी बराबर ओ मानेंगे। तो दोनों तरफ फिर से माइनस ए ऐड कर रहे हैं, तो माइनस ए ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैसे ही हम लोग आगे चलेंगे, तो ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन एक साथ हो जाएगा और माइनस ए एम क्रॉस एन ऐड हो रहा है उसमें, और 0 में भी माइनस ए एम क्रॉस एन ऐड हो रहा है। तो ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन ये हमारा आ गया, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ता है दो मैट्रिक्स का, और प्लस माइनस ऑफ ए आई जे एम क्रॉस एन है, और यहाँ पे क्या हो गया, 0 माइनस ए आई जे एम क्रॉस एन, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे भी जुट रहा है। देन इम्प्लाइज ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन, ये तो हमारा पहले से था, और इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस ऑफ ए आई जे एम क्रॉस एन भी जुटेगा। तो हम लोग कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ ए आई जे एम क्रॉस एन। तो ये दोनों कट जाएगा, ए और ए दोनों कट जाएगा, बच जाएगा क्या, बी आई जे एम क्रॉस एन बराबर माइनस कॉमन बाहर ले लेंगे, माइनस ऑफ ए आई जे एम क्रॉस एन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये b बराबर माइनस ऑफ ये हो गया, इसको हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हेंस फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट a बराबर o, देन इम्प्लाइज b बराबर माइनस ए एंड a बराबर माइनस ई, जहाँ पे क्या है, a और b m क्रॉस n मैट्रिक्स है, और क्या है, o क्या है, नल मैट्रिक्स है। चलिए चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, ठीक है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा लेंदी है, और
थोड़ा सा आपको क्या होगा कि माइंड को शायद डाइवर्ट करने का कोशिश भी कर सकता है 7 नंबर क्वेश्चन। इसीलिए थोड़ा सा मतलब ज़्यादा कंसंट्रेट करके इसको समझिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए कोई m क्रॉस n मैट्रिक्स है तो शो करना है क्या कि आई ए बराबर ए और माइनस ऑफ आई ए बराबर माइनस ऑफ ए। तो इसको क्या करते हैं, बहुत लोग इसको मतलब एग्जाम्पल लेके 2/3 मैट्रिक्स 3/4 मैट्रिक्स बना देते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल लेके आप बनाते हैं तो आपको मार्क्स कट सकते हैं। लास्ट में जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्जाम्पल लेके बनाइएगा तो कट सकते हैं। इसीलिए एग्जाम्पल नहीं लेके बनाना है। अगर m क्रॉस n मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हम एग्जाम्पल 2x3 क्यों लेंगे, हम m क्रॉस n ही लेंगे। तो मान लेते हैं कि ए बराबर ए, ये m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A11 n तक। फिर नीचे अगर बढ़ेंगे तो A11 A21 और AM1 तक, ऐसे करके ये मैट्रिक्स दिया हुआ है m क्रॉस n ऑर्डर का। और मान लेते हैं कि I जो होगा तो I भी क्या है, m क्रॉस m ऑर्डर का है। m क्रॉस m क्यों माने हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को आई ए निकालना है। आई ए निकालना है, इसका मतलब इसका जो कॉलम की संख्या इसके कॉलम रो की संख्या से बराबर होनी चाहिए। और ये जो होगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इसीलिए m क्रॉस m ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हम लिए हैं। तो अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो i इंटू ए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 इंटू A11 प्लस यहाँ पे लिख दिए प्लस 0 इंटू A21 प्लस 0 इंटू A31, ऐसे करके तो सब 0 हो जाएगा उसके बाद वाला। फिर यहाँ पे अगर 1 इंटू, देखिए फर्स्ट रो यहाँ पे सेकेंड कॉलम में अब चलते हैं तो 1 इंटू A12, तो यहाँ पे 1 इंटू A12 प्लस 0 इंटू A21 प्लस 0 इंटू A22, ऐसे करके मतलब उसके बाद वाला सब 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग सेकेंड रो में अगर चले तो सेकेंड रो में 0 इंटू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू A11। एक मिनट में इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग चलते हैं तो क्या होगा 0 इंटू A11, तो 0 इंटू A11 प्लस 1 इंटू A21, तो सिर्फ 1 इंटू A21 रहेगा और सबका 0 है तो A21 यहाँ पे आ जाएगा। फिर ऐसे ही करके आगे बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, नीचे हम लोगों को कुछ इस तरह से आ जाएगा, A11 A12 A13 A11 तक आ जाएगा। फिर A21 और AM1 तक आ जाएगा। तो बराबर हम लोगों को A ही है, क्योंकि यहाँ पे A का वैल्यू भी सेम है, जो हम A माने थे वही हमारा आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई ए का वैल्यू आई इंटू ए का वैल्यू हम लोग को A आ गया। अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है, अब हम लोग को प्रूफ करना है माइनस ऑफ आई ए का वैल्यू माइनस ऑफ ए आ जाए। तो वैसे ही हम लोग बनाएंगे, लेकिन देखिए मैं एक बार आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो ए का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं, वही चीज़ फिर मान रहे हैं। और माइनस आई का वैल्यू क्या होगा, अब 1 के जगह पर सब जगह -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 ऐसे करके यहाँ तक -1 आएगा, सब डायगोनल एलिमेंट -1 होंगे। और ये भी आपको m क्रॉस m ऑर्डर का ही मैट्रिक्स होगा। तो माइनस ऑफ आई ए बराबर कितना होगा, -1, यहाँ पे होगा -1 ऐसे करके यहाँ तक -1 होगा। तो जब हम इसे गुना करेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इससे, तो -1 इंटू A11, तो -A11 होगा और बाकी सारा एलिमेंट ये सब 0 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से गुना करेंगे तो यहाँ पे -1 इंटू A21, तो माइनस ऑफ A21 होगा। ऐसे करके हम लोग नीचे तक गुना करते आएंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, -A11 -A12 -A13 -A1n तक। फिर -A21 -A22, ऐसे करके -A2n तक आएगा। फिर नीचे तक आएंगे तो -AM1 -AM2 -AM3 -AMn तक आ जाएगा। यहाँ तक हम लोग को आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, सब में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस ऑफ A11 A12 ऐसे आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि माइनस ऑफ A11 12 इस सब का तो वैल्यू हम लोगों को कितना है, 1 है। तो यहाँ पे A है तो माइनस ऑफ A हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर
ए बी एन ई एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, ये क्या है, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, और के क्या है, कोई स्केलर है। ये हमारा एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है और के कोई स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हमको क्या प्रूफ करना है, हमको हमको प्रूफ करना है कि के इंटू ए बराबर के माइनस ऑफ माइनस कॉमन में है, के इंटू ए हमको क्या प्रूफ करना है, माइनस ऑफ के इंटू ए बराबर माइनस ऑफ के इंटू ए बराबर हम लोग को प्रूफ करना है यहाँ पे माइनस ऑफ के ए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि कोई स्केलर क्वांटिटी है, लेट के बी एन ई स्केलर क्वांटिटी, एंड ए बराबर ए वन 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 टू ऐसे कुछ मान लेना है, क्योंकि यहाँ पे शो कर दिया एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस ऑफ के इंटू ए का वैल्यू क्या होगा, माइनस ऑफ के इंटू ए का वैल्यू ए वन वन ए वन टू ऐसे कुछ करके हम लोग को ये वैल्यू है जो हम मान चुके हैं। तो माइनस ऑफ के है तो स्केलर है तो सब में गुना होगा, तो माइनस ऑफ के ए वन माइनस ऑफ के ए वन टू माइनस ऑफ के ए वन थ्री ऐसे करके माइनस ऑफ के ए वन इन तक आएगा। फिर नीचे भी आएगा, यहाँ पे माइनस ऑफ के ए टू वन माइनस ऑफ के ए वन तक आएगा, ऐसे करके हम लोग का वैल्यू आ जाएगा। तो ये क्या होगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो के ए वन के ए वन के ए टू के ए थ्री ऐसे आ जाएगा हम लोग को। तो के ए वन ए टू ऐसे है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ के ए, माइनस ऑफ के ए हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना था कि माइनस ऑफ के ए बराबर माइनस ऑफ के ए पूरा होल माइनस ऑफ के ए बराबर के इंटू माइनस ऑफ ए। तो दो हम प्रूफ कर चुके हैं, अब लास्ट हमको तीसरा प्रूफ करना है, सॉरी एक प्रूफ कर चुके हैं, फर्स्ट से तो प्रूफ ही करना है, तो एक प्रूफ कर चुके हैं, लास्ट में दूसरा हमको प्रूफ करना है। तो अब फिर से हम लोग वही लेके चलेंगे कि माइनस ऑफ के इंटू ए हम लोग लेके चलेंगे। तो माइनस ऑफ के इंटू ए बराबर कितना होगा, तो माइनस ऑफ के होगा इंटू ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। तो बाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पे सब में माइनस के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस के अगर सब में मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो यहाँ से हम लोग के को बाहर ले सकते हैं। बाहर अगर के लेते हैं तो माइनस ए वन माइनस ए वन वन माइनस ए वन टू माइनस ए वन थ्री माइनस ए वन फोर ऐसे करके ये हमारा बच जाएगा। तो इसका मतलब के बाहर हो गया और इस सब का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ ए। तो ये हमारा हो गया सेकेंड। तो उसके बाद हम लोग नीचे लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट माइनस ऑफ के इंटू ए बराबर माइनस ऑफ के ए बराबर के इंटू माइनस ऑफ ए, ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ़ ए एंड बी टू एम क्रॉस एन मैट्रिसेज देन प्रूव दैट माइनस ऑफ ए प्लस बी बराबर माइनस ए माइनस बी। बोल रहा है ए और बी दो एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, तो प्रूव करना है कि माइनस ऑफ को माइनस कॉमन है, ए प्लस बी बराबर माइनस ए माइनस बी। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि ए बराबर ये कोई एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, और फिर हम लोग दूसरी बार में मान लेंगे कि बी बराबर हम लोग को ये कोई एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है। तो ए प्लस बी बराबर हम लोग को कितना आएगा, ए प्लस बी बराबर अगर हम लोग ए प्लस बी निकालते हैं तो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग ए का वैल्यू रखेंगे सबसे पहले, फिर बी का वैल्यू रखेंगे, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो इतना हम लोग को आएगा। तो अब हम लोग माइनस ऑफ ए प्लस बी बराबर क्या होगा, तो माइनस से सब में गुना हो जाएगा, तो माइनस ऑफ इतना हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि माइनस से भीतर भी गुना होगा, माइनस से मतलब माइनस वन से गुना हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस से सब में भीतर गुना होगा, तो माइनस ऑफ ए वन वन प्लस बी वन वन। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए वन वन माइनस बी वन वन, सब में माइनस यहाँ पे लग गया। तो इसको हम लोग लास्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा प्रूफ हम लोगों का अभी थोड़ा सा बाकी है। लास्ट में हम लोग उसको दोनों दो मैट्रिक्स है तो दोनों को हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। तो माइनस ऑफ ए वन वन माइनस ए वन टू माइनस ए वन इन तक लिखेंगे, फिर माइनस बी वन वन माइनस बी वन टू
एन तक लिखेंगे। तो माइनस ए, इसका वैल्यू क्या हो गया हम लोग का हो गया माइनस ए, और इसका वैल्यू क्या हो गया माइनस बी। इसका वैल्यू हम लोग का माइनस बी और इसका माइनस ए, तो माइनस ए प्लस माइनस बी। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ए माइनस बी। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। बने रहिए हमारे साथ, और साथ ही वीडियो अच्छा लगने पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग।